गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पुलिस, सेना और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों के साथ बैठक करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाने को कहा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद अमित शाह बारामूला की रैली के लिए रवाना हुए और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया, मेरा कश्मीर बदल रहा है। ये घाटी में आतंकवाद का जलता रावण है, उस बुराई का रावण है जिसने कश्मीर की जिंदगी को दशकों तक नरक बनाकर रखा। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद की बुराई पर लोकतंत्र की जीत हो रही है। जिस कश्मीर में कभी आतंक का बोलबाला था, वहाँ पर बदलाव की तस्वीर सुकून दे दी है। जो कश्मीर आतंक से दहलता था, वहाँ पर लोकतंत्र के जयकारे लग रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का बारामूला है, जहाँ गृह मंत्री की रैली में मौजूद लोगों की संख्या को देखकर पता ही नहीं चलता कि ये वही घाटी है जहाँ पर इतनी बड़ी रैली करना भी कभी चुनौती था। जिस कश्मीर में कोई भी आतंकवादी और पत्थरबाजों से अछूता नहीं था, वो कश्मीर अब कितना बदल गया है, उसका सबूत देखिए। गृह मंत्री की जनसभा शुरू होने से पहले ही शाह के पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास को उनके आदेश से हटवा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए राजौरी की तरह बारामूला में भी अच्छी खासी भीड़ आई, जो मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। भीड़ के जोश के बहाने गृह मंत्री ने भी विरोधियों पर चुटकी ली और ये कहा, कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया बारामूला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूँ, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूँ, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अमित शाह भाषण ही दे रहे थे, तभी उन्हें पास में किसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। इसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण बीच में रोका। अजान खत्म होने के बाद शाह ने लोगों से पूछा, क्या अब मैं दोबारा बोलना चालू करूं? मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में, समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई। बारामूला की रैली में अमित शाह ने गुपकार मॉडल को खास तौर पर निशाने पर लिया, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की सरकार को अक्सर हिदायत देता रहता है। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि वह पाकिस्तान से बातचीत की जगह कश्मीरियों से बात करेंगे। ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना। हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से घाटी के लोगों को भड़काने की हर संभव कोशिश की गई। कहा गया कि इस फैसले के विरोध खून खराबा हो जाएगा, लेकिन अमित शाह ने बताया कि कैसे पिछले 3 सालों में कश्मीर सैलानियों की पसंदीदा जगह बन गया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। और ये सिलसिला
आगे बढ़ने वाला है। अमित शाह ने कश्मीर की बदहाली के लिए गुपकार में शामिल पार्टियों को दोषी ठहराया। और आज मोदी जी ने क्या करा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुपकार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है। जम्मू कश्मीर पर शुरुआत में अब्दुल्ला परिवार का कब्जा रहा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभरे, लेकिन घाटी की सूरत नहीं बदली। अमित शाह ने इन्हीं 3 परिवारों को घाटी की बदहाली का दोषी ठहराया। महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए। आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए। हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं, मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद। और आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था। उस वक्त इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। इसी के साथ प्रदेश से हिंसा को समाप्त कर दिया जाएगा। मोदी सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में पूरी ताकत लगाने का वादा कर रही है, लेकिन राज्य के विरोधी दल उसके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह की रैली से पहले महबूबा मुफ्ती ने अपने घर के बंद दरवाजों की फोटो ट्वीट करते हुए खुद के नजरबंद होने का इल्जाम लगाया। गृह मंत्री कश्मीर में हालात सामान्य होने का ढोल पीटते घूम रहे हैं, लेकिन मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। मुझे अपने एक कार्यकर्ता की शादी में शामिल होने के लिए पट्टन जाना था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से कुचला जा सकता है, तो आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महबूबा के ट्वीट का जवाब देते हुए श्रीनगर पुलिस ने उनके दावे को सिरे से नकार दिया। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा, पट्टन जाने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमें सूचित किया गया कि उनकी पट्टन की यात्रा दोपहर 1 बजे थी। उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की वो गेट के अंदर से बंद किए जाने की है। बंगले में रहने वाले लोगों ने अपना ही ताला गेट पर लगाया है। वे यात्रा करने के लिए आजाद है। कोई ताला या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अमित शाह के दौरे के बीच 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये हमले अमित शाह के दौरे में सुर्खियां पाने के लिए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और 4 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में अमित शाह ने चाहे लोगों से मुलाकात की हो या फिर रैली को संबोधित किया हो, अमित शाह का जोर कश्मीर के विकास के मोदी मॉडल पर रहा। कई लोग अमित शाह के दौरे को बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह लगातार सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। सेना और सुरक्षा बलों के साथ गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह की सक्रियता को आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह के दौरे को बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण देने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि इसकी तैयारी हो गई है, जिसको लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।
जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने का भरोसा दिलाकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हंदवाड़ा, अनंतनाग, पुंछ, बारामूला और पीर पंजाल जैसे इलाकों में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। इनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास बताई जाती है। पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने के दांव से सीधा असर सूबे में करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है, जिसमें 8 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं, तो 4 जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ती हैं। बीजेपी की कोशिश जम्मू के साथ साथ कश्मीर क्षेत्र में भी अपनी पैठ बनाने की है, जिसके लिए पहाड़ी समुदाय पर ये बड़ा दांव चला गया है। बीजेपी की कोशिश पहाड़ी हिंदू वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। इसके साथ ही मुसलमान पहाड़ियों को भी अब आरक्षण का फायदा पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। धारा 370 खत्म होने से पहले राज्य में 87 सीटें थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में अब 90 विधानसभा सीटें हो गई हैं, जिसमें जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 विधानसभा सीटें आ रही हैं। इनमें 9 सीटों पर मुस्लिम सिख अहम है। जम्मू रीजन की हिंदू प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन महज इससे राज्य में उसकी सरकार बनती नहीं दिखती। यही वजह है कि बीजेपी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतने के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुट गई है। बहुत बड़ी उम्मीद है। देखिए, जब अमित शाह जी यहाँ आए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ देखे गए हैं। और सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त के बाद आज लोग खुश हैं कि कहीं पे हड़ताल नहीं, कहीं पे कैलेंडर नहीं निकलते, कहीं पे जो है क्रॉस फायरिंग में लोग नहीं मरते। आज घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, मजदूर, जो भी कोई किसी तबके से वाबस्ता है, आज वो सुबह निकल के शाम तक कमाता है और अपने अयाल को खिलाता है। इससे बड़ी बहुत बड़ी सौगात हमें कभी 33 साल में नहीं मिली थी। बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर में बिना मुस्लिमों के वोट से उसका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए घाटी में 5 से 10 सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में हर तबके से मिल रहे हैं, जिसमें श्रीनगर के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना या फिर डोगरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करना। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर दांव आजमाने को तैयार है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।